नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। जी हाँ, वर्तमान समय में अगर सूर्य की स्थिति के बारे में मैं बात करूँ तो सूर्य देव इस समय आपके छठे भाव में यानी कि कर्क राशि में विराजमान है और बुध के साथ अपना बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। सूर्य अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 अगस्त से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अर्थात 17 अगस्त से सूर्य देव करेंगे घर वापसी। कुंभ राशि, हारी बाजी जीतकर बनेंगे रंक से राजा। किस प्रकार से सूर्य अपना घर वापसी कर कर आपको रंक से राजा बनाएंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी, आज इसी पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, इस समय सूर्य देव जो है आपके छठे भाव में विराजमान है और गोचर करने वाले हैं सातवें भाव में, यानी कि आपके सप्तम भाव में। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वह आपके पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य और गुरु बृहस्पति दो एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन में दुख को कब सुख में बदल सकते हैं और सुख को कब दुख में बदल सकते हैं, इसका सामर्थ्य सबसे ज्यादा इनके पास है। हालांकि ये दोनों ही ग्रह निगेटिव प्रभाव जल्दी नहीं देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव देते हैं, यानी कि आपके दुख को सुख में बदलने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वह गुरु बृहस्पति और सूर्य के पास है। तो सूर्य देखा जाए तो अब तक आपके छठे भाव में थे, जो कि शत्रु, रोग और कर्ज का भाव माना जाता है, और अब गोचर करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का, यह होता है आपके वैवाहिक सुखों का भाव, हमारे वैवाहिक जीवन का भाव। ऐसे में देखा जाए तो सप्तम भाव होता है सिंह राशि और सिंह राशि है सूर्यदेव की अपनी स्वराशि। तो देखा जाए अगर सही शब्दों में बोलूं तो कुंभ राशि के जो लोग हैं इनके वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, तो सूर्य आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी हुए। अब सूर्य आपकी कुंडली में जिस हिसाब से मजबूत रहेंगे उसी हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन जो है बनेगा या फिर बिगड़ेगा। तो कुंभ राशि के जो लोग हैं देखा जाए तो इस समय सूर्य की अपनी स्वराशि में आगमन करने से, सूर्य की इस घर वापसी करने से अपने जीवन में कई बड़े क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव वह भाव होता है जो हमारे वैवाहिक सुखों को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है, और सप्तम भाव जो होता है पार्टनरशिप के साथ करने वाले बिजनेस के लिए भी अनुकूल माना जाता है। यह दो चीजों का भाव होता है, एक तो आपके पार्टनरशिप बिजनेस का और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन का। सूर्य अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, कोई भी ग्रह जब अपनी स्वराशि में जाता है, अपने नक्षत्र में जाता है, यानी कि स्वग्रही होता है, तो ऐसे में उसकी शक्तियां जो है बढ़ जाती हैं, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में आ जाता है। ऐसे में इसके प्रभाव भी हमें तीव्र गति से मिलते हैं। तो आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, यानी कि आपके जो सप्तमेश हैं, अब आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के पूरे चांस रहेंगे, साथ में नौकरी में परिवर्तन, यानी कि देखा जाए तो ट्रांसफर होने के सबसे अधिक चांस बन रहे हैं। यदि आप लंबे समय से ट्रांसफर चाह रहे हैं तो आपके ट्रांसफर का समय आप समझ लीजिए कि आ गया है। सूर्य की आपके सप्तम भाव में गोचर कर लेने से आपके ट्रांसफर के जो रास्ते हैं जो अब तक नहीं खुल पा रहे थे वो खुल जाएंगे, और इस दौरान आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में पहले से ही केतु देव विराजमान है। केतु राहु की छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु एक पाप ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं। ऐसे में केतु के साथ भगवान सूर्य नारायण की जो युति है, यह आपके लिए कुछ चीजों में देखा जाए तो संकट की स्थितियां, यानी कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों का भी सामना करा सकती है। केतु चूंकि एक मायावी ग्रह है, भ्रमित करने वाली ग्रह है, जिसकी वजह से सूर्य और केतु की जो युति है यह कहीं ना कहीं जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके दुर्घटना के प्रबल योग बना रही है। इसलिए इस दौरान यानी कि 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आपको वाहन चलाते वक्त पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी है। इस दौरान यात्राओं से आपको थोड़ा सा बचना होगा। अगर यात्रा करनी ही पड़ रही है तो ऐसे में आपको पूरी सावधानी के साथ यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन देखा जाए तो केतु के जो प्रभाव है वह सिर्फ आपके दुर्घटना के और सर्जरी के योग बना रहे हैं, और कोई आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। अब देखिए, सूर्य क्या है, आपके वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह है और गोचर कर रहे हैं आपके वैवाहिक सुखों के भाव में, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय बड़ा ही अनुकूल आ गया है। आप पति पत्नी में इस दौरान प्रेम बढ़ने वाला है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने वाला है, एक दूसरे के प्रति विश्वास जो है बढ़ने वाला है।
सप्तमेश का सप्तम भाव में गोचर करना कहीं न कहीं आपके जीवन में एक सुखमय शुरुआत करने वाला है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत उत्तम रहेगा। वहीं पर बात करूँ यदि पार्टनरशिप के साथ यदि आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो देखिए सप्तम भाव जो होता है पार्टनरशिप के साथ के बिजनेस व्यापार के लिए होता है, जिसकी वजह से सूर्य का यह गोचर आपके पार्टनरशिप के साथ किए गए बिजनेस में बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति कराने वाला है। इस दौरान आप अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में बेतहाशा धन की प्राप्ति करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है जो हमें मान सम्मान दिलाते हैं, करियर में सफलता दिलाते हैं, पिता के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हैं और साथ में सूर्य देव जो है हमारे करियर को मजबूत करने का कार्य करते हैं। सूर्य आत्मा और पिता के कार्य ग्रह माने जाते हैं, जिसकी वजह से सूर्य का यह गोचर आपके वैवाहिक सुख दिलाने वाला है, पारिवारिक जीवन को उत्तम बनाने वाला है, रिश्तों को मजबूत बनाने वाला है। और यदि आप पार्टनरशिप के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आपको बड़ा धन लाभ कराने वाला है। इस दौरान यदि आप कुंभ राशि के जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो देखा जाए तो सूर्यदेव जो 30 अगस्त से इसी स्वराशि में अपने सिंह राशि में विराजमान होते हुए बुध के साथ युति कर लेंगे, क्योंकि बुध जो है 30 अगस्त 2025 को आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग फिर से निर्माण हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी व्यापारी वर्ग के लोग होंगे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस वाले लोग होंगे, उन्हें इस दौरान बहुत सारा धन प्राप्त होगा 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 के बीच में। यानी कि व्यापारी वर्ग को और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको 30 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सफलता मिलेगी। वहीं पर 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की बात करूं तो इस दौरान नौकरी वाले लोगों के प्रमोशन के चांस हैं, और यदि आप कुंभ राशि के जातक बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने के भी पूरे चांस है। ये नौकरी जो है सरकारी या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हो सकती है, हालांकि नौकरी मिलेगी जरूर रूप से। यहाँ पर देखा जाए सूर्य की स्थिति आपके सप्तम भाव में जा रही है, जिसकी वजह से यदि आप शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करते हैं तो इसके लिए पूरा समय अनुकूल रहने वाला है। पूरे एक माह तक जब तक सूर्य अपनी स्वराशि में है, सिंह राशि में है, तब तक आप शेयर मार्केट में पैसों का निवेश कर सकते हैं। आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी, शेयर मार्केट में आपके मन मुताबिक धन की प्राप्ति होगी। वहीं पर देखा जाए तो राहु जो कि इस समय आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, या आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दे सकते हैं। यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी ही सही आपको हेल्थ इश्यू इस दौरान देखने को मिल सकते हैं। यानी कि सूर्य के इस गोचर के दौरान जो राहु के प्रभाव हो रहे हैं वो थोड़े से आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निगेटिव हो रहे हैं। वहीं पर सूर्य के इस गोचर से नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के साथ साथ सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांस है। बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस में शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन 30 अगस्त के बाद से आपके बिजनेस में इतना ज्यादा धन लाभ होगा जिसकी आप लंबे समय से कयास लगा रहे थे, लंबे समय से आप उम्मीद जता के बैठे हैं कि कब आपको बिजनेस में ज्यादा बड़ा लाभ मिले। तो 30 अगस्त से सप्तम भाव में आपके बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जो कि 17 सितंबर तक चलेगा। तो इस दौरान आप अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा धन लाभ की प्राप्ति करेंगे। वहीं पर यदि आप कुंभ राशि के जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके देखिए वैवाहिक सुखों के भाव में हुआ है, जिसकी वजह से प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में भी बंधने के प्रबल योग बनेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आप नए कार्यों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, नए कार्यों में रुचि ले सकते हैं। रचनात्मक कलात्मक कार्यों में इस दौरान आपको सफलता मिलेगी, और इन क्षेत्रों में आपको देखा जाए तो इंटरेस्ट इस दौरान बढ़ने वाला है। मंगल जो कि देखा जाए तो इस समय आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, और केतु सूर्य के साथ आपके सप्तम भाव में रहेंगे, इसलिए चोट चपेट लगने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। तो वाहन चलाते वक्त सावधानी निश्चित तौर पर बरतिएगा। वहीं पर यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो स्टूडेंट वर्ग का देखा जाए तो सूर्य क्या है, हमारे जीवन में शिक्षा हमें देते हैं और करियर क्षेत्र में सफलता देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे। इस दौरान अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में एकदम मन मुताबिक अपने परिणाम प्राप्त करेंगे। और यदि आप स्टूडेंट वर्ग के हैं और किसी भी नौकरी वगैरह के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें भी आपको बेहतरीन रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। पिता के साथ किसी भी प्रकार से आपकी अनबन चल रही है तो पिता के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, और पिता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा है तो सूर्य का यह गोचर आपके पिता के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का कार्य करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य का अपनी स्वराशि में सिंह राशि में गोचर करना, घर वापसी करना, कुंभ राशि के जो जातक इनके कार्य क्षेत्र में इन्हें तरक्की दिला रहा है, इन्हें इनके जीवन की हारी बाजी को जीतकर रंग से राजा बनाने का कार्य कर रहा है। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक है इन्हें सूर्य देव से रिलेटेड कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि सूर्य के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति
प्राप्ति तीव्र गति से हो सके। तो देखिए रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। भगवान सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का रोजाना 1 माला जप कीजिए और रोजाना प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं। सूर्य जब बलवान होते हैं तो करियर के क्षेत्र में सफलता मिलती है, प्रमोशन मिलते हैं, बेरोजगार लोगों को जॉब मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और साथ में पिता के साथ आपके संबंध भी मजबूत होते हैं। तो ऐसे में सूर्य से रिलेटेड ये उपाय निश्चित तौर पर कीजिएगा ताकि आपको तीव्र गति से सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो और आप अपने जीवन की हारी बाजी भी जीतकर रंक से राजा बनने का सफर तय कर सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 17 अगस्त से सूर्य की इस घर वापसी से अपने जीवन की हारी बाजी जीतकर सफलता का नया इतिहास रचेंगे और बनेंगे रंक से राजा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।